घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सोनिया ने मोदी पर बोला हमला तो मोदी ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना। बड़ा सवाल, पार्टी और चुनावी मुद्दे क्यों छूट गए हैं पीछे। पांच राज्यों में चुनाव है और चुनाव की जैसे जैसे आगे तारीखें नज़दीक आ रही है, छत्तीसगढ़ में एक जो खास करके जो पहला चरण का चुनाव था वो भी समाप्त हो चुका है। 2 चरण और चुनाव होने हैं। 19 तारीख को चुनाव है और फिर 19 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में 11 और 19 नवंबर को 2 चुनाव, उसमें 19 तारीख को चुनाव बच गए हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, राजस्थान में 1 दिसंबर को चुनाव होने हैं। तो चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, राजनेताओं खास करके जो पार्टी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी भाषा में तल्खी, उनकी भाषा में व्यक्ति पर वार करने, लगातार हमला बोलने की जो एक नई परंपरा कह लें, मुद्दों से हटके मुद्दे वो व्यक्ति में ढूंढते हैं और व्यक्ति ही मुद्दा बन गया है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर चाहे सोनिया गांधी हो। आपको हम दिखाते हैं कि सोनिया गांधी ने आज मध्य प्रदेश में बीजेपी पे क्या कहा। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि बात नहीं पड़ता, इसलिए अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। ईमानदारी के साथ कभी मेहनत करनी पड़ती है, जनता की सेवा के लिए समर्पित होना पड़ता। आप लोग जानते ही हैं कि भाजपा नेताओं को अक्सर खुशी का भी सपना दिखाई देता है। दिन में भी कुर्सी का सपना दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मोदी पे और उन्होंने क्या क्या कहा वो भी आपको हम दिखाएंगे और मोदी ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार और पुष्पन कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है। इस पर हम और भी दिखाएंगे, मोदी के भी जो बयान है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आप देखें कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मिजोरम छोटा राज्य है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। इन 4 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगभग सीधे सीधी लड़ाई है। दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करने के लिए आई थी, वो खुद परिवर्तित हो चुकी है, अब तक उस व्यवस्था का अंग बन चुकी है। लेकिन जो मुद्दे आपको लग रहा था कि चुनाव आते आते जो जनता के मुद्दे हैं उस पर राजनीतिक दल फोकस करेंगे, जो बातें हैं वो एक दूसरे पर, जो सरकार की खामियां हैं, जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, उन पे, वो तो विचारधारा तो खैर पहले ही गायब हो चुके, यहाँ पे कहीं है नहीं, किसी पार्टी में बहुत ज़्यादा विचारों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। लेकिन अगर आप नेताओं के भाषण को देखें, रैली को देखें, तो आप तमाम भाषण और रैली में हालांकि कुछ मुद्दे को टच करते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति से जोड़कर ही देखा जाता है। तो पूरा केंद्रित हो रहा है इस वक्त व्यक्ति पे ही हमला हो रहा है, चाहे कांग्रेस कर रही हो, राहुल गांधी कर रहे हो, या फिर सोनिया गांधी कर रहे हो, या फिर नरेंद्र मोदी कर रहे हो। ऐसा ये स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण यह है जी कि कोई भी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से कोई भी विपक्ष के रूप में चुनाव नहीं लड़ रही है। आप देखेंगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी, केंद्र में कांग्रेस सरकार है। 3 राज्य, बाकी जो 2 राज्य है उसमें बीजेपी की सरकार है, वहां कांग्रेस विपक्ष है। मतलब कांग्रेस भी सरकार में है, 2 राज्यों में सरकार में है और केंद्र में सरकार में है। बीजेपी भी 2 राज्यों में सरकार में है। तो ये दोनों एक तरह से सरकारी पार्टी बन गई है। तो जो विपक्षी तेवर जो होता है चुनाव के समय में सरकारी पार्टी के खिलाफ, वो तेवर गायब है। इसलिए आप देखें कि दोनों के जो मुद्दे हैं, दोनों पार्टियों में खास फर्क भी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ फर्क है कि दोनों के नेता कौन है, और सिर्फ अगर मुस्लिम फैक्टर हटा दीजिए दोनों के बीच का, फिर कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों का एक ही इकोनॉमिक फिलॉसफी है, दोनों का लीडरशिप में भी लगभग एक ही तरह के लोग हैं।
उनका जो आप देखिए करेक्टर मैनेजमेंट है, दोनों है जो प्रो माना जाता है कि अपर सोसाइटी के अपर लेयर के लोग हैं, वही दोनों को लीड कर रहे हैं। तो दोनों के जो करेक्टर जो चरित्र है पार्टियों का, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स, कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स और बीजेपी की मुस्लिम पॉलिटिक्स, इसको अगर हटा दिया जाए फिर दोनों एक ही तरह की पार्टी है, तो फिर दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब दो पार्टियां जो लड़ रही है उसमें आपस में अंतर नहीं है मुद्दों को लेकर के, फिर मुद्दों की लड़ाई होगी कहां से? हो जाएगा वही जो सरकार में है, उससे लोगों का रिजेंटमेंट है, तो लोग उससे तंग आ रहे हैं, तो ये खराब है तो इसको दे दो, ये खराब है इसको दे दो। इसलिए बारी बारी से ये जहां सीधे कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है वहां मुद्दों का अभाव हो जाता है। तो इसलिए वो वही अभाव में दिख रहा है, इसलिए व्यक्ति पर हमला हो रहा है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को उभार करके, या जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, इनके व्यक्तित्व को उभार करके वोट मांगा जा रहा है कि वे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं। वो भी यही बोल रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल लाए, अब करेंगे भाई, ये तो पहले ही से योजना चला रहे हैं, पहले से हम दे रहे हैं गरीबों के लिए, तो गरीबों की बात आप तो दोनों का है। फिर भ्रष्टाचार का मामला है, तो केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का चल रहा है आरोप, तो महाराष्ट्र सरकारों पर भी भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो रमन सिंह सरकार में कहा जा रहा है कितने मंत्री हैं, इनको मुकदमा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये दोनों मामला जो है, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे गरीबों के लेके वेलफेयर स्कीम्स की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, तो ऐसे मुद्दे, चूंकि दोनों सरकारें, एक तरफ वहां केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, वहां पे बीजेपी की भी सरकार है, तो वो मुद्दे जो है, मुद्दे को छोड़ के व्यक्ति पे इसलिए आ रहे हैं कि मुद्दे में दोनों फंसते हैं। मतलब ये दोनों सरकार में है ना, तो विपक्षी तेवर, जब तक विपक्षी तेवर नहीं होगा, जब दो पक्ष नहीं है सैद्धांतिक रूप से या किसी इशू को लेकर, जब तक दो पक्ष पूरा नहीं बन जाता, तब तक कहाँ दो पक्षों की टकराव कहां से है? तो वो जो मुद्दाहीनता हो गया, उसका कारण ही है कि अब किसको कौन मुद्दा बनाएगा। भ्रष्टाचार मुद्दा बनाना है तो दोनों बना सकते हैं भ्रष्टाचार को, मुद्दे को। महंगाई है तो ठीक है, राज्य सरकार कहेगी केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, शीला दीक्षित कहेगी कि भाई तो वहां होर्डिंग हो रही है, तो होर्डिंग को रोकना राज्य सरकार का काम है। जी पुष्पन, सोनिया गांधी कहती हैं कि कुछ लोग देखिए दिन में सपने देख रहे हैं कुर्सी के, तो उनका इशारा बहुत साफ है। वो रमन सिंह को और शिवराज सिंह को या वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे सीधा सीधा उनका हमला है। तो आप देखिए कि वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वहां के जो आदिवासी के मुद्दे हैं, वहां के जो पिछड़ों के मुद्दे हैं, वहां के जो गरीबों के मुद्दे हैं, जो मसले हैं, जो वहां पे जो उनका नेतृत्व है, जो नेतृत्व की अच्छाई है, उसको नहीं, अपने विरोधी जो है और खास करके जो व्यक्ति है सामने में, उस पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। देखिए दिलीप, मुझे लगता है कि मैंने जिस तरीके से अपनी इस बात को कह रहा हूं कि जो लोग भी सत्ता में हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो हमने पिछले साल मैनिफेस्टो जारी किया था, जो आपसे वादे किए थे और जिन वादों को पूरा करने का हमने दावा भी किया था, उसमें से कितने हमने किए। अगर किसी में भी हिम्मत है, चाहे दिल्ली की केंद्र सरकार में हो, या रमन सिंह में हो, या शिवराज में हो, या गहलोत साहब की सरकार में हो, या शीला दीक्षित के, लोग अपने उस मैनिफेस्टो के लेकर के खड़े हों और इस देश की जनता भी इन तमाम सारी चीजों पे ताली बजाती है, क्यों नहीं इस देश के वो एनलाइटेंड लोग जो डिस्कशंस में हिस्सा लेते हैं, तमाम चैनलों और टेलीविजन के ऊपर जो लोग आते हैं, मैं समझता हूं वहां चिल्ला के बोलना और एक दूसरे के खिलाफ चिल्लाना, इसके अलावा कोई ये नहीं कह रहा कि ये मैनिफेस्टो 2008 का था, आपने ये वादा किया था, 50 में से आपने 49 वादे पूरे नहीं किए। तो इस किस्म की बहस नहीं हो रही है। लिहाजा सवाल यह है कि मैं फिर यह कहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों, मैं ये कोट कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनका नाम उस एंगल में नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार की वर्ल्ड चैंपियन है। अब ये भ्रष्टाचार की वर्ल्ड चैंपियन है, राहुल गांधी ने कह तो दिया, ये रमन सिंह के खिलाफ कहा। रमन सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई ऐसे मामला, राजनीतिक आरोप के अलावा कोई अभी लीगल मामला नहीं चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर सीआईबी और तमाम सारी चीजें चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि शुरू में जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये नीति तय की थी कि मोदी के हर वाक्य का और हर जुमले का जवाब हम नहीं देंगे, और हम अपने जो हमने काम किए हैं, जिसका वो बार बार ढिंडोरा पीट रहे थे कि हम फूड बिल लाए हैं, और वो बताते भी थे फूड बिल, शुरू के आप भाषण देखें राहुल गांधी के,
तो वो बताते थे कि फूड बिल में किस तरीके से आपकी थाली में खाना आएगा और कैसे हमने आरटीआई लाए और हमने करप्शन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए आरटीआई लाए, फिर हमने राइट टू एजुकेशन दिया और लैंड बिल हम लेके आए हैं। तो ये तमाम सारी बातें वो बता तो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी उन बातों में और उनकी जो कन्विक्शन था, वो जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लोगों को लग रहा था एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम भूखे को रोटी देने के लिए हम थाली में खाना लेके आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही भूखा आज 80 रुपए किलो टमाटर, 90 रुपए किलो प्याज, 70 रुपए किलो आलू, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको कहीं तालमेल नहीं लग रहा था। इस बात को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी जिस पॉजिटिव नोट पे आगे चल रही थी, अब वो इस पे उतर आई है, क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिन में सपने देखते हैं, बीजेपी के लोग भाई भाई से लड़ाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों आ गए? जो विकास की बात करते हैं, वही बात कर रहा हूं, जो मॉडल दिखाते थे, जो महंगाई को रोकने या उस पर लगाम लगाने के जो सकारात्मक एक एजेंडा, जो वैचारिक एक दृष्टिकोण, वो जो चीजें रखने, उसको छोड़ करके राहुल, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, उसमें एक दिलीप बात यह है कि जो विपक्ष का होता है, वो जब आप जिस पे क्लेम करते हैं उस पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह, ये तीन ही लोग कांग्रेस पार्टी में से हैं जो जनता के सामने एड्रेस कर रहे हैं। ना चिदंबरम जा रहे हैं, ना कपिल सिब्बल जा रहे हैं, ना दिग्विजय जी जा रहे हैं, तो उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन मेरा सवाल जा रहे हैं तो और भी नेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी चुन के सोनिया और नेहरू गांधी परिवार पे ही उनका निशान है। नरेंद्र मोदी जिस पद पे हैं और जिस पद की दावेदारी कर रहे हैं, उस पद पे जो मौजूदा लोग हैं उन्हीं पर अटैक करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दिग्विजय सिंह और चिदंबरम का नाम लेकर के अपना स्टेचर नहीं गिराएंगे। और अगर इंदिरा सोनिया गांधी कहते हैं बीजेपी कांग्रेस को घेर सकते हैं, कांग्रेस में देखिए को घेर सकते हैं। कांग्रेस में फेस कौन है दिल्ली? उनके मुद्दे के आप वैकल्पिक जो है, आप वहां पे विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव उस राज्य के जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। वहां से आप नरेंद्र मोदी ने कहा, आप कहते हैं कि ये देखिए अपने पैसा क्या मामा के घर से लाए, बट पॉइंट ये नहीं, बात सही है। आप ये देखिए, मैं नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी व्यवस्था को बदलने की बात कहते हैं, जो कि उसके पिता और दादी की बनाई हुई है, जिन्होंने कथित रूप से उन्हें अपने निजी फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा और उसका दुरुपयोग किया। सीधा सीधा आप देखें, नेहरू, इंदिरा गांधी, तो राजीव गांधी तौर से तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप व्यक्ति को निशाना बना करके मुद्दों को नरेंद्र मोदी भी क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? उपेंद्र जी, ये एक अब ये देखिए, जो नरेंद्र मोदी ने बात कही कि क्या वो अपने मामा के घर चला रहे हैं, तो इस तरह की बात, इन शब्दों का प्रयोग किए बिना मुलायम सिंह भी करते रहे हैं, मायावती करती रही है, नीतीश कुमार करते रहे हैं। जब चुनाव हो रहा था बिहार में तो कांग्रेस क्लेम कर रही थी कि केंद्र ने ये दिया, वो दिया, वो दिया, तो नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई ये केंद्र ने कोई अपनी जेब से तो पैसा नहीं दिया है, तो राज्यों का ही पैसा है, हमारा ही पैसा हमारे पास आया, वो तो हमारा ही पैसा आपने हमें दिया हिसाब के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। जब अखिलेश सरकार पर हमला हुआ तो उसने भी यही कहा, मायावती पर हमला हुआ कि केंद्र ने इतने पैसे दिए, मायावती ने कहा कि भाई तुम पैसे देने वाले कौन हो, वो तो हमारा ही हक था, हमारा ही पैसा हमको मिला। तो जो बात मायावती कह चुकी है, जो नीतीश कुमार कह चुके हैं, जो अभी अखिलेश यादव कहते हैं, वही बात नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन उसके लिए अलग मुहावरे का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। वो बोलते हैं कि उन्होंने क्या अपनी जेब से दिया है, तब लोगों को नहीं चुभता, मामा के घर से लाए, मामा के घर से, व्यक्ति बड़ा बहुत ही व्यक्तिगत हमला। ये मुहावरा आप कह सकते हैं, शहजादे, वो कहते हैं शहजादे यहां आए और वह व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। सबसे पहली बात, कोर्ट में उन्हें पता होना चाहिए कि व्यवस्था उनके पिता, ब्रैकेट में ऑब्वियसली राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू ने 60 साल में अपने शासनकाल में बनाई है। तो आप कहीं ना कहीं केंद्रित करके कांग्रेस के 10 साल के तमाम असफलताओं या उसके वैकल्पिक जो आपको एक जनता के सामने रोड मैप देना है, या उसको कि किस तरह से आप महंगाई कम करेंगे, किस तरह से आप बेकारी हटाएंगे, क्या आपको किसान की जो स्थिति है उसको आप कैसे बेहतर करेंगे, सड़कों को आप कैसे बेहतर बनाएंगे, पानी की समस्या कैसे आप दूर करेंगे, शिक्षा को आप कैसे बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य सेवा को आप कैसे बेहतर करेंगे। आप देखें, ये तमाम वो मुद्दे हैं, वो मसले हैं जो जनता के सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी पार्टी, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के पास 2 ही काम है, एक मोदी को ढूंढो कि मोदी क्या कर रहे हैं, और दूसरा खजाना खोजो सोना का कि खजाना कहां है। तो ये आप ये देखिए कि पूरी जो इस समय चुनावी भाषण है,
चुनावी भाषण का जो पूरा अगर आप केंद्र देखिए तो वो व्यक्ति है, मुद्दे नहीं है। देखिए, दो तरह से चुनाव भाषण होता है। एक होता है कि आप अपने तरफ से क्या देना चाह रहे हैं, दूसरा जो कह रहा है आपके सामने वाला, उसको कैसे आप डिमोलिश कर रहे हैं। तो इसमें है कि डिमोलिशिंग का काम तो चल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को डिमोलिश करने में लगे हुए हैं व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत नहीं, इसको राजनीतिक भी कर सकते हैं। मान लीजिए जब राहुल गांधी बोलते हैं कि हमें व्यवस्था बदलनी है, तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो उस पर आक्रमण करने के लिए जो हमला है तो व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत बोले कि हम कर देंगे व्यवस्था परिवर्तन, तो उनको तो कमजोर करना है। तो उनके पॉइंट को कमजोर करने के लिए कहा जा रहा है कि व्यवस्था बदलने की बात आप बोल रहे हैं, ये तो आपके बाप दादी आपके उनके शुरुआत में नरेंद्र मोदी की ये शैली नहीं थी। आप अगर देखें नरेंद्र मोदी विकास, डेवलपूमेंट, तो ये जो नरेंद्र मोदी की नई रणनीति देखे, सियासी रणनीति देखे, सियासी आप अगर पूरा जो हमला करने की जो अब वो है कि नरेंद्र मोदी पर भी चूंकि बहुत पर्सनल हमले होने लग गए हैं, क्या वो मैं वही कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी, तो इसमें दोनों पार्टी यही कर रही है कि अपनी तरफ से जो एजेंडा है अपनी तरफ से। नरेंद्र मोदी के भाषण को मैं दिखाता हूँ, खोज पे जो उन्होंने बात की है कि सोना खोजने क्या काम, मजाक उड़ा रहे हो, तो आप देखिए, आप नरेंद्र मोदी के उस भाषण को देखें। कांग्रेस एक ही काम में लगे, उनको कोई काम नहीं है, या तो मोदी को खोजो या सोना खोजो। सोना खोजने चले गए थे। आप देखिए किस उनका लहजा देखिए, उनकी शैली देखिए, उनकी भाषा देखिए, उनके शब्द का चयन देखिए कि कांग्रेस के पास दो ही काम रह गए, और कांग्रेस के पास ये काम है कि वो मोदी को ढूंढते हैं, यानी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और सोना को ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी, मैं आपके पास लौट के आता हूं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस तमाम जो इस वक्त जो सियासी जुबानी जंग चल रही है, खास करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, और यही दोनों पार्टियां हैं जो राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक दूसरे के आमने सामने है। और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ये टेम्परेचर, तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।